Chapter number 4, Quadratic Equations, Exercise 4.2, Question number 2, Part 2nd. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of the production was 750. Now we have to find out number of toys produced in one day. तो देखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन है। ये यहाँ पर एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसका मेन प्रोडक्शन वर्क है टॉयज़ को बनाना। ठीक है, अब वन डे में कितने टॉयज बनते हैं आपको फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी टॉयज प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर डे। तो हमने मान लिया कि एक दिन में एक्स टॉयज बनते हैं। सपोज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ टॉयज इन वन डे इक्वल टू एक्स। तो देखिएगा कॉस्ट ऑफ वन टॉयज क्या होगा, इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ वन टॉय निकालने के लिए 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन वन डे। वन डे में जितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं उसमें से 55 में से उसको हम करेंगे माइनस। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ वन टॉय 55 माइनस एक्स। ठीक है ना, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 में से माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज, तो नंबर ऑफ टॉयज आपके एक्स है। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय आ गया। ठीक है, अब टोटल टॉयज कितने बनते हैं एक्स। वन टॉय का कॉस्ट कितना है 55 माइनस एक्स, तो एक्स टॉयज का कितना होगा मोर के लिए करेंगे क्या, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ वन टॉय ये आ गया 55 माइनस एक्स रुपीज़, ये कॉस्ट होगी वन टॉय की। हमने प्रोड्यूस किए हैं एक्स टॉयज, तो एक्स हो गए मोर के लिए करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज विच आर प्रोड्यूस इन वन डे इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट 55 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है 750 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। दिस कंडीशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन कि टोटल कॉस्ट है आपकी 750 रुपये। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू आ गया 750। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, x को ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 55 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 55x आ गया, x को x से करेंगे x स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 750 आ गया। तो 750 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, देन साइन विल बी चेंज्ड। ठीक है, तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का है, फिर 55x प्लस का है, फिर ये आ गया आपका माइनस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। अगर ये कंडीशन कभी क्रिएट होती है कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव का आ गया, माइनस का आ गया, इस केस में हमें क्या करना होगा, सारे टर्म्स का साइन चेंज कीजिएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा, 55 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, 750 माइनस का ये पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, वैल्यू ऑफ बी इज़ माइनस 55 एंड वैल्यू ऑफ सी इज़ 750। तो ये ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। फिर आपको क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करके वैल्यूज़ निकालनी है। इसके लिए ए और सी की वैल्यू का दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 एंड वैल्यू ऑफ सी इज़ 750। तो 750 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव द सेम नंबर। अब ये आ गया 750 को आपको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 750 को 5 से डिवाइड करेंगे, 150 आएगा। 150 को 5 से डिवाइड करेंगे, वी हैव 30। व्हेन 30 डिवाइडेड बाई 5 वी हैव 6। व्हेन 6 डिवाइडेड बाई 2 वी हैव 3। तो ये फैक्टर्स आ गए आपके। इन फैक्टर्स को आपको टू फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ये आ गया आपका 25 एंड 30। तो जब आप 25 और 30 को ऐड करते हैं देन यू हैव 55। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है माइनस 55 का। तो ये जो दोनों टर्म्स होंगे, दो फैक्टर्स होंगे, ये दोनों होंगे नेगेटिव। ठीक है, आपको क्या करना होगा, दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। इन दोनों फैक्टर्स का सम और सब्ट्रैक्शन दैट बी इक्वल टू मिडिल टर्म इज 55। तो यहाँ पर ये दो फैक्टर हो गए, इन दोनों फैक्टर्स का टोटल आ गया 55। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 55 की प्लेस पर राइट डाउन करते हैं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x minus 30x plus 750 equal to 0. Now we have again two pairs.
फर्स्ट पेयर इज एक्स स्क्वायर माइनस 25x, सेकेंड पेयर इज माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये दो पेयर बन गए। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फ्रॉम ईच पेयर। तो इस पेयर में कॉमन है x कॉमन आ गया, x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x बच गया, यहाँ से x कॉमन लेंगे, इन ब्रैकेट वी हैव माइनस 25। फ्रॉम दिस पेयर माइनस 30 इज कॉमन, 30 कॉमन है, 30 कॉमन बाहर लेंगे। 30 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर आएगा x, व्हेन वी टेक कॉमन 30 फ्रॉम 750, इन ब्रैकेट वी हैव माइनस 25। तो 750 में से 30 कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में आएगा 25। नाउ यू कैन सी दैट बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, दोनों ब्रैकेट सेम है। नाउ टेक वन ब्रैकेट कॉमन, x माइनस 25 एंड दीज टर्म्स x एंड माइनस 30 प्लेस इन सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये आपके दो फैक्टर आ गए, ये आपके दो ब्रैकेट दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्विवेलेंट करते हैं। ये आ गया x इक्वल टू 25, यहाँ पर आ गया x इक्वल टू 30। ठीक है, तो इंडस्ट्री प्रोड्यूस नंबर ऑफ टॉयज इन वन डे, 25 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव। तो 25 और 30 इसके आंसर आ गए, और बीच में लिखना होगा 25 भी हो सकते हैं या 30 भी हो सकते हैं। इट इज आवर आंसर।